जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत पर अरब आक्रमण के बारे में। जो पहला अरब आक्रमण हुआ भारत में 711 अब्दुल्लाह ने किया। ये क्या रहता है? असफल रहता है। दूसरा अरब आक्रमणकारी कौन था? 711 में बुदैल ने किया, ये भी असफल रहा। तीसरा अरब आक्रमणकारी रहा मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। ये पहला सफल आक्रमणकारी था। ये प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी जो खैबर दर्रे से आया था। इस समय खलीफा कौन था? वाहिद था। खलीफा एक मुस्लिमों में पैगंबर साहब के बाद एक पवित्र जो पद बनाया गया वो था खलीफा। खलीफा के उस समय खलीफा कौन था? वाहिद था। इराक़ का बादशाह कौन? जो मोहम्मद बिन कासिम था, कौन था? इराक़ का जो बादशाह था उसका सेनापति था और उसका दामाद भी था। अल-हज्जाज का सेनापति तथा उसका दामाद भी था। ये मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। इसने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। उस समय राजा दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां सूरमला व परिमला थीं। इसने राजा दाहिर को मारने के बाद उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया और उनको भेज दिया खलीफा के पास। इसके बाद सिंध का पुराना नाम क्या था? अगर कोई पूछ लेता है सिंध का पुराना नाम क्या था, तो सिंध का पुराना नाम ब्रह्माबाद था। राजधानी अरोर थी। मोहम्मद बिन कासिम पहला जो है आक्रमणकारी था जो सफल रहा। इसने सिंध क्षेत्र में किया, देवल बंदरगाह पे, फिर नीरम बौद्ध स्थल पर किया। सिंध पर जजिया कर लगाया इसने और गैर मुस्लिम पर नहीं लगाया। यह लगाया क्यों गया कर? ये कर इसलिए लगाया गया कि जो कर देने में असमर्थ रहेंगे तो वो मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। कब तक कर देंगे ये? तो ये मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही लगाया गया था। ये सबसे पहले जो है ब्राह्मण में नहीं लगा, विधवा में नहीं लगा और विकलांग में नहीं लगा। इसके कुछ समय बाद फिर ये ब्राह्मण में भी लग जाता है। इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? इन सब की जानकारी अली अहमद की किताब चचनामा से मिलती है, जो अरबी भाषा में लिखित है। अब जानेंगे हम अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या था? अरब का उनका लूट करना, इस्लाम का प्रचार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए। सोने के सिक्कों को क्या कहा गया उस समय? दिरहम कहा गया। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? अरब आक्रमण के प्रभाव ये पड़े कि यहाँ ऊँट पालन चालू हो गया, मानचित्र कला का विकास हुआ, मानसून की खोज हुई और खजूर की खेती जो है इन्हीं की देन है और दशमलव पद्धति का विकास हुआ। भारत पर तुर्क आक्रमणकारी के बारे में हम कल जानेंगे पूरा डिटेल के साथ। आज केवल अरब आक्रमण के बारे में हमने जाना, उनके उद्देश्य क्या था, उनके प्रभाव क्या पड़े, ये सब क्वेश्चन बनते हैं प्रभाव से हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।